फ्लैट नंबर 313 पार्ट 3। शनाया बाथरूम के पास बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से भी खून निकल रहा था। वैभव की चीख सुनकर आस पड़ोस वाले लोग भी आ जाते हैं। शनाया को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो होगा ना? वैभव ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अब सब ठीक है। कमजोरी या स्ट्रेस की वजह से चक्कर आया होगा और सिर किसी भारी चीज से टकरा गया होगा, इसीलिए खून भी निकल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर एक बात समझ नहीं आई। क्या? वैभव ने तुरंत पूछा। शनाया के दोनों हाथों पे जलने के निशान थे, वो कहाँ से आए? कुछ हुआ था क्या? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। नहीं तो आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, वैभव ने बताया। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर रूम से बाहर चले गए। वैभव शनाया के पास बैठता है। उसने देखा शनाया के हाथ पे जलने के निशान थे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मानो किसी ने जलते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा हो। वैभव घबरा जाता है। उसे शनाया की हर बात याद आने लगती है, जैसे वो जली हुई औरत का दिखना या फिर वो गंध। ये कोई दिमाग का वहम तो नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। जब से हम इस घर में आए हैं तब से यह सब हो रहा है। कहीं सच में तो कोई भूत प्रेत तो नहीं? जो भी है, मैं उसका पता लगा के रहूंगा, वैभव शनाया की ओर देखते हुए सोचता है। तभी शनाया को होश आने लगता है। शनाया, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? और क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वैभव ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी शनाया रोने लगती है। वैभव, वैभव, वो औरत, वो मुझे मार डालेगी। वैभव, प्लीज मुझे बचा लो वैभव, शनाया ने रोते हुए कहा। विस्तार में बताओ शनाया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वैभव ने कहा। शनाया ने रात की सारी बातें उसे बता दी। और जब तुम सुबह तक ऑफिस के लिए निकल गए और मैं नहाने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों पे कुछ जल रहा है। देखा तो मेरे हाथों की चमड़ी में से धुआं निकल रहा था। मैं बहुत डर गई थी वैभव। जैसे ही मेरी नजर आईने पे पड़ी, मैंने खुद को पूरा जला हुआ पाया और अचानक से ही पूरे घर में किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी जोर से और इतनी डरावनी थी कि मैं वही बेहोश हो गई वैभव। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, तुम बस रोना बंद करो, शनाया को बाहों में भरते हुए कहा। दोनों वापस घर आ गए। शनाया आराम ही कर रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजी। वैभव ने दरवाजा खोला। अरे सविता जी, आइए आइए, वैभव ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। सविता वैभव और शनाया की पड़ोसन थी, जो फ्लैट नंबर 312 में रहती थी। तो कैसी है शनाया की तबीयत? सविता ने पूछा। ठीक है, अभी तो फिलहाल वो आराम कर रही है। हाँ तो चलो फिर ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा बोलकर सविता जाने लगती है। अरे रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, प्लीज जरा बैठिए, वैभव ने रोकते हुए कहा। बोलो वैभव, क्या बात है? सविता ने बैठते हुए कहा। इस घर में कुछ हुआ था क्या? वैभव ने पूछा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से शनाया को एक औरत दिखती है, आधी जली हुई। पहले मुझे लगा ये सब शायद उसका वहम है, पर अब लगता है शायद शनाया सच बोल रही है। ये सब सुनकर सविता के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, सरला। सरला? कौन सरला? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। 10 साल पहले यहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे, सरला और मंगेश। बहुत खुश थे वो, नए नए यहाँ आए थे। सरला ने मानो इस घर को स्वर्ग बना दिया था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी पिंकी की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि पिंकी को कैंसर है। उसके इलाज के लिए उन लोगों ने जेवरात, अपनी गाड़ी, यहाँ तक कि अपने घर तक को गिरवी रखवा दिया था। लेकिन एक दिन सुबह पता चला कि पिंकी इस दुनिया में नहीं रही। सरला और मंगेश पे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। किस्मत ने मानो उन लोगों की पूरी जिंदगी की खुशी एक ही बार में छीन ली हो। सरला बेटी के गम में पागल सी हो गई थी और मंगेश को दारू की लत लग गई थी। एक दिन अचानक उसके घर से सरला की चीखने की आवाज आने लगी। सब इकट्ठा हो गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हमने दरवाजा तोड़ा तो सरला जल रही थी।
शायद बेटी के गम में उसने खुद को आग लगा ली थी। हमने किसी तरह आग बुझाई, पर तब तक सरला आधी जल चुकी थी। उसके शरीर में से धुआं निकल रहा था। हॉस्पिटल में ले जाए तो उससे पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और मंगेश, वो कहाँ है? वैभव ने तुरंत पूछा। वो उस रात से लापता है। सरला के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर? वैभव ने तुरंत पूछा। फिर यह घर मिस्टर एंड मिसेस तिवारी ने खरीद लिया, पर रोज के झगड़े की वजह से उस औरत ने भी जहर पीकर आत्महत्या कर ली और वो आदमी फिर अमेरिका चला गया और फिर तुम लोगों ने यह फ्लैट उससे खरीद लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। हम इस घर को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि लाखों का लोन लेकर हमने ये घर लिया था। वैभव ने हताश होकर कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? शनाया को थोड़े दिनों के लिए उसकी माँ के पास भेज दो, जिससे उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। तब तक हम सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी वो औरत सिर्फ शनाया को ही दिखती है। सविता ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज ही उसे बात करके उसे भेज देता हूँ। जैसे तैसे करके वैभव ने शनाया को मना ही लिया। वैभव ने यह बात रवि को बताई। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो मैं आज रात तुम्हारे घर ही रुकता हूँ। देखता हूँ कौन सी औरत तुम्हें तंग करती है। वैभव ने भी हाँ में सर हिलाया। अच्छा, तो ये है फ्लैट नंबर 313। चलो आज हम भी देखते हैं कि इस फ्लैट का ऐसा क्या राज है। रवि ने घर के अंदर आते हुए कहा। दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से कोई आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों किचन में गए, पर वहां कोई भी नहीं था। अरे वैभव, तुम ज्यादा सोचो मत यार, कोई चूहा वगैरह ही होगा। चलो सो जाते हैं, बहुत नींद भी आ रही है। रवि ने किचन से बाहर जाते हुए कहा। रात के 2 बजे वैभव को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठ के बाहर हॉल में जाता है। वह डाइनिंग टेबल पर रवि बैठा था। रवि, रवि, इतनी रात को क्या खा रहे हो? वैभव ने रवि से पूछा। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उसके पास गया और देखते ही 2 कदम पीछे चला गया। रवि के एक हाथ में कांच का टुकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू था। वो कांच खा रहा था और चाकू से अपने हाथ को चीर रहा था, और वही खून मानो आम चूस रहा हो वैसे अपने हाथों को चूस रहा था। वैभव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसको हिला कर रख देता है। उसने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। वो एकदम से डर गया। जैसे ही उसकी नज़र रवि पे पड़ी, वो बहुत चक्का सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो औरत रवि के कंधों पर बैठी थी। उसकी पीली पीली आंखें जो गुस्से से रवि को देख रही थी। वो गंध उसे भी आ रही थी जिसकी बात शनाया रोज करती थी। वैभव ने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो रवि जमीन पे पड़ा था और उसके मुंह से, हाथों से, सब जगह से खून निकल रहा था। तभी वैभव ने एम्बुलेंस को कॉल किया और तुरंत ही उसको अस्पताल में भर्ती किया। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रवि की मृत्यु की घोषणा कर दी। वैभव ये खबर सुनते ही माथे पे हाथ रखकर नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि आज उसने अपने बहुत ही अजीज और खास दोस्त को जो खो दिया था। आखिर सरला ये सब क्या कर रही है? आखिर उसने रवि को क्यों मारा? उसका उद्देश्य क्या था? आगे चल के वो और कितने खून करने वाली है, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए फ्लैट नंबर 313 ओनली ऑन टेरर ट्यूब यूट्यूब चैनल पर।